चलाया हुआ है हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद दूसरा अभियान हमारा हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान है। हमने पिछले 6 महीने से इस अभियान को एक दिन एक गांव हर घर, एक दिन एक वार्ड हर घर के तहत हमने कार्यक्रम अपना चालू किया हुआ है और इसके तहत हम हर जन से मिल रहे हैं ताकि वो हमारे को उलाना न दे कि कभी कोई हमारे घर नहीं आया। और जब हम हर घर जाते हैं ना तो हमारे को लोग एक विशेष प्यार देते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपने से एक दूसरे से रूबरू होते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आज हम आपसे सिर्फ एक जुड़ाव करने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए, हाथ से हाथ जोड़ने के लिए, एक दूसरे का मान सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों ने चेतावनी दी थी 1 महीने में सड़क बन जानी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को क्या चेतावनी है जो जनता के काम में डील बरतते हैं? ऐसा है, नेता का 2 ही चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए। एक तो उसको अपने ऊपर विश्वास कि मैं नेता हूँ, मैं पब्लिक मैन हूँ, और दूसरा अधिकारी तो सभी के सरकार के साथ चलते ही रहते हैं, पर उनको ये भी पता है आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हमारा अधिकारी हमारी तो बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। लोग कहते हैं ना, मैं तो नहीं अधिकारियों को बेचारों को दोषी मानता, इनकी कार्यशैली को दोषी मानता हूं, क्योंकि अधिकारियों से कमीशन मांगा जाता है, अधिकारियों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ इनके नेताओं द्वारा। इनों की मैं अच्छे कच्चे चिट्ठे खोल लूँगा। इनके कच्चे चिट्ठे ये हैं, ये स्कूलों के अंदर ग्रांट दे रहे हैं, उनसे स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग दिखा के उनके पैसे वापस खाते में डलवा रहे हैं। हमारी राज्य मंत्री हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इन्होंने जो बगैर खर्ची और पर्ची के नौकरी का देने का वादा किया था ना, वो खोखला करोड़ों रुपए इनका एक HCS पकड़ा गया। नागर जी, आपको पता ही है, ये सरकार संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। गरीबों की कोई ये देखभाल नहीं कर रही है, जरूरतमंदों को कोई चीज़ें नहीं दे रही है। जो आम जन की ज़रूरतें हैं ना, उसको पूर्ण करने में भाजपा सरकार नाकाम हो चुकी है और वो लोग हमारे को बता रहे हैं। हम अधिकारियों से बोलते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं और उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि हमने 1 महीने के अंदर, उन्होंने कहा भाई अभी पैचिंग करवा देंगे, उसके बाद हम अपना कंक्रीट का राजौंद के सिटी के अंदर बना के एस्टीमेट भेज दिया। और हमने जो तितरम मोड़ से लेकर और असन तक, देबन गांव से जो टर्निंग है देबन से और यहाँ सिटी तक, आपका रोड का एस्टीमेट हमने भेज दिया है। वो अप्रूवल हो जाएगा और जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। वो अब इन्हें सरकार कब करवाएगी वो पता नहीं, बट कांग्रेस पार्टी आने पर हम इनकी हर समस्या का हल करेंगे। कौन व्यक्ति विशेष है जो ग्रांट में गोलमाल कर रहा है? इसमें कोई शक की बात नहीं। यहाँ बैठे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं ना, वो सब गोलमाल कर रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है। और राजौंद की तो एक हालत ऐसी है, इतनी बदतर बना दी है, पानी की निकासी नाम की चीज़ नहीं है। एक पिछड़ापन नज़र आया मेरे को तो कि ऐसा इलाका कलायत हल्के के अंदर जो सब तहसील है, और उसकी हालत देखकर पूछो मत, अपने ऊपर भी तरस आता है और राजौंद की जनता के ऊपर भी तरस आता है कि ऐसे नुमाइंदों को चुन रहे हैं। मैं तो सभी को ये कहता हूँ, जो आपसे जुड़ता है, जो आपसे मिलता है, जो आपके दुख सुख में आता है, आप उन साथियों का साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो। आपकी समस्याएं हमारे से, तो हमने तो अपने स्टिकर लगाते हैं हर घर पे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, उनको लेते हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथी पूरा फीड करते हैं। और जो भी समस्या मेरे को तो डायरेक्ट कह रखे, भाई मेरे नंबर पे कभी भी कॉल कीजिए, आपके लिए मैं अंतिम समय तक चुनाव और लड़ाई लड़ूंगा और आपके कार्य करवा के ही दम लूंगा। जी देखिए, राजौंद में मैं पिछले 1-1.5 महीने से हूँ। मेरा प्रोग्राम चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी का है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। उसके तहत हमने 1 दिन एक गांव और हर घर अभियान चलाया हुआ था। तो राजौंद में तो मेरे को 1-1.5 महीना लग गया, क्योंकि बीच में 30 त्योहार भी आए और राजौंद बहुत बड़ा है और मैं हर घर जाती हूँ और एक भी घर नहीं छोड़ती। इसलिए मैं, और कल जैसे आज वाल्मीकि समाज में आई थी तो इन्होंने जनसभा का आयोजन किया है। राजौंद के लोगों ने कईयों को विधानसभा में भेजा, लेकिन आज भी जनता ठगा महसूस कर रही है। वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दिख रही राजौंद में। बिल्कुल नहीं है, मैं खुद देख के आई हूँ। मेरा डोर टू डोर करने का यही मकसद है कि मैं लोगों की परेशानियों को जानूं और इनको समझने का काम करूं। तो अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात तो आज पीने के पानी की समस्या नहीं है। जब मैं इधर पिछली गली में डोर टू डोर कर रही थी तो वहाँ लोगों के पास पानी नहीं पहुँच रहा। थोड़ी सी ऊंची जगह है, वो पाइप दबी हुई हैं
लेकिन पीने को पानी नहीं है। तो इन सभी परेशानियों को लेके तो हमने बात की और इस समस्या का समाधान करना की कोशिश की। आप लोगों ने प्रदर्शन किया था सड़क को लेकर। जी बिल्कुल। अब सड़क बनने जा रही है, अब जी। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि हमने इनको चैलेंज किया था कि अगर आप 1 महीने तक ये सड़क ये काम शुरू नहीं करेंगे तो हम यहाँ बैठ के धरना भी देंगे, और वो काम शुरू हो चुका है। जैसे मैडम राजौंद में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जी ने राखी के अवसर पर सरकारी कॉलेज बनाने की घोषणा भी करवाई थी, तो वो घोषणा ही रह गई। आप किस नज़र से देखते हैं कि उस कॉलेज को कांग्रेस बनाएगी कि भाजपा बना सकती है? कांग्रेस ही बनाएगी। भाजपा का टाइम कितना रह गया, कैसे बनाएगी वो? अब तो 1 साल भी नहीं बचा, 10 महीने पड़े हैं और लोकसभा इलेक्शन के तो 3-4 महीने पड़े हैं। ये काम तो सारे कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि इस सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, इनकी नीयत ही में खोट है। जितनी बार भी मैडम यहाँ पर चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकल चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, तो राजौंद में 100 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कई मंचों पर भाजपा सरकार के द्वारा की जाती है। कितना करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कागजों में काम हो रहे हैं ना। एक पैसा आता तो दिखाई दे रहा है, वो कागजों में नोट हो रहा है, लेकिन धरातल पे लग तो नहीं रहा। यहाँ तो हर जगह घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है। कहती थी ये बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार है, लेकिन इस काम में जितना घपला अब हो रहा है, जिंदगी में कभी नहीं देखा था लोगों ने। जैसे कि राजौंद के अंदर एक्सरे मशीन है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। पशुओं का सरकारी अस्पताल नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो आप किस नज़र से देखती हैं? उसी के लिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी कोई बात नहीं, थोड़े से दिन रह गए, कांग्रेस सरकार आएगी, ये काम कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। लोगों ने 10 साल हो गए इसको, 9 साल हो गए झेलते हुए, लेकिन अब सबका मन ऊब चुका है। कांग्रेस से नहीं से भाजपा से मन हट चुका है। अब कांग्रेस की ही सरकार आएगी और कांग्रेस ही ये अधूरे जो काम है, जिनका इन्होंने छेड़ा भी नहीं, ये सारे काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है। बोल रहे हैं, जिनके भी पास मैं जाती हूँ, हर घर में गई हूँ, बोल रहे आज तक हमारे पास कोई आया नहीं, हमें परेशानियाँ हमारी सुनने के लिए कोई भी हमारे पास नहीं है। एक आप ही हैं जो आई हैं। मैं 6 महीने से कंटिन्यू हर दिन, मतलब एक दिन एक गांव और हर घर का प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है। विरोध प्रदर्शन आपने किया, सरकार के कान पर जूं रहेगी और आपका जो सफल रहे आप, तो किस प्रकार से क्या आगे भी ऐसे मुद्दे उठाती रहेंगी अनीता ढुल? जी, अनीता ढुल बड़सिकरी ही है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाती है। पिछले 9 साल हो गए मेरे को, चाहे वो किसानों का हो, किसान जब 3 काले कानून लाई थी तो मैंने कलायत में प्रदर्शन किया था, और चाहे महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की बात हो, वहाँ भी मैंने किया था। चाहे बेरोजगारी की बात हो, रोजगार दिलाने के लिए भी मैंने प्रदर्शन किया था। तो जो भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर से मेरे को आदेश होते हैं, तो मैं वही सारे कांग्रेस की तरफ से अपना प्रदर्शन करती हूँ, उनकी हर समस्या की आवाज़ उठाने का काम करती हूँ, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कान खुलें, ये जागे और ये काम करे। जब मैंने राजौंद में एंट्री की थी, पहले दिन मेरे को बोले कि आप सड़कों के लिए आप हमारी सड़क देख लीजिए, आप कैसे चलेंगी, आप कैसे डोर टू डोर करेंगी। मैंने कहा सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, और जब तक मैं इससे निकलूँगी राजन से, तब तक मैं ये काम शुरू हो जाना चाहिए। तो हमने सरकार को चैलेंज किया था, और वो आपके आंखों के सामने है, वहाँ काम शुरू हो चुका है। जब जनप्रतिनिधि नहीं सुने तो आप तक कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे सरकार पर दबाव बना सकते हैं, कैसे मुद्दों को उठा सकते हैं, कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं? फोन के माध्यम से? हाँ जी, हमारे, क्योंकि मैं हर घर में जाती हूँ, अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, और मेरा कार्यालय खुला हुआ है कलायत में। आप वहाँ आके अपनी समस्याएं बताइए, और मैं मतलब एक जन से मिल रही हूँ हर घर में, चाहे मुझे उधर बच्चा मिल रहा है या बुजुर्ग मिल रहा है, मातृशक्ति मिल रही है या मेरे भाई मिल रहे हैं, तो हर किसी से मिलती हूँ और उनकी परेशानियों को जानती हूँ, उनसे फ़ोन नंबर देती हूँ, उनका लेती हूँ, तो वो कॉन्टैक्ट का, ताकि हमारा एक दूसरे से संपर्क बना रहे। कलायत के लोगों की एक शिकायत रहती है कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कैथल बैठ जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? जी, मैं तो कलायत है ना मेरा ऑफिस, तो मैं कलायत ही रहूंगी। पिछले 9-10 सालों से मैं कलायत ही हूँ, तो आगे भी कलायत ही रहूंगी। आज राजौंद पहुंचे, राजौंद के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 के लिए, ताकि वो ये मन बनाए कि हमें करना क्या है? राजौंद के लोग तो पहले ही समझ चुके हैं, मेरे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जिस भी डोर के आगे जाती हूँ, सभी बोलते हैं, पहले तो यूँ पूछते हैं, अच्छा कांग्रेस पार्टी से हो? मैंने कहा हाँ कांग्रेस पार्टी। बहुत खुश होते हैं, अच्छा ऐ बेबे कांग्रेस पार्टी की है तो तू हैं? बोले अब तो हमने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को ही बनाएंगे। हमने इनको 10 साल से देख लिया, हमारे कोई काम नहीं हुए, और कांग्रेस पार्टी को ही लोग चाहते हैं। टिकट मिलने की पूरी संभावना है, जैसे आपको भी, आपके जो साथ हैं उनको भी है। मान लो भगवान ना करेगा टिकट नहीं मिली, तो क्या निर्दलीय भी? देखिए, फिलहाल बात यह है कि मेरे को अपने काम पे विश्वास है।
मेरे को अपनी जनता पे विश्वास है, मेरे को अपने नेताओं पे भी विश्वास। आज की घड़ी तो मैं अपने आप को सबसे मजबूत मांगती। चुनावी रण में कूदने के लिए, कलायत की सियासत में कूदने के लिए कांग्रेस पार्टियां लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। कांग्रेस तो चाहती है कि हमारा परिवार आपके प्रतिद्वंदी भी बढ़ रहे हैं मैडम। कोई दिक्कत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का परिवार ना, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जा रही है। तो मेरा काम है, हमारा सबका काम है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और उसकी विचारधारा को हर घर हर जन तक पहुंचाएं। 2024 का चुनाव का माहौल ये है। अब अनीता डुल बड़सिकरी का प्रोग्राम है भाई। अच्छा, उसके बीजेपी की तो ये प्रोग्रेस है कि ये सड़कें देख लो, सारे गांव में बिल्कुल भट्टा बैठ रहा है। कोई भी बीजेपी ने कोई भी राजौंद के अंदर कोई कार्य नहीं किया, बिल्कुल किसी भी प्रकार का है। जो भी है 2024 में जीत पाओगे राज्य मंत्री कमलेश डांडा और भी बहुत सारे दिग्गज नेता खड़े हैं बीजेपी के, क्या लगा मोल उनका फिर? बिल्कुल, यदि इनको टिकट मिल गई तो ठीक है, अनीता को टिकट नहीं मिली तो कोई भी जीतने वाला नहीं है, किसी भी, बिल्कुल भी। प्रधान जी, कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता खड़े हैं, कांग्रेस की बहुत सारे नेता खड़े हैं। चाहे कोई भी हो, वैसे ही इसके अलावा कोई भी नहीं जीतेगा। कौन जीता कांग्रेस के अलावा? और मेरे यहाँ अनीता डुल जीता क्या? बिल्कुल, अनीता डुल के यदि टिकट नहीं मिला तो कोई भी नहीं जीतेगा। अच्छा, क्यों? मजबूत नेता हम अभी कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज है, बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, कोई भी हो, नहीं तो आया ही करें इलेक्शन के लिए, तो सारे ही आया करें, लेकिन यदि इसको टिकट नहीं मिला तो कोई भी नहीं जीतेगा। बीजेपी के अलावा बोलते हैं क्यों दिग्गज बीजेपी में बहुत सारे नेता खड़े हैं भाई। हमारे को यही माहौल है कि इसके सिवाय कोई भी नहीं जीतेगा कलैत हल्के से। हाँ, और राजौंद में तो खासकर, राजौंद में तो खासकर ये है कि जितने भी छत्ती बिरादरी है वो सब इसके साथ है। नाम भीम सिंह है जी। अच्छा, 2024 के चुनाव में क्या कुछ सुन चुनाव का अपने राजौंद में? अपने राजौंद में जी हम कांग्रेस सरकार को देखेंगे। अच्छा, राजौंद में काफी कांग्रेस के दिग्गज नेता खड़े हैं, पहले कलैत विधानसभा के, देखो आप। हम अनीता डूल को देखेंगे जी, वो हमारी प्रिय नेता है और हर घर घर में आती है, सबको, बच्चे बच्चे सबको बाकी क्या वो सब जानते हैं उसको। अच्छा, अनीता डुल प्रेसिडेंट इस बार वोट देगा तुम्हें? हाँ जी। अच्छा, खास क्या लग गया? खास ही है जी, वो मतलब कि सबको मिलती है, सबसे बात करती है, हर एक आदमी को वो, मतलब हर एक आदमी उसको जानता है, सबके घर घर जाती है और सबसे अच्छी तरह मिलती है। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी पार्टी क्या लगा मोल तना राजनीतिक पार्टी उसका? देखो जी, यहाँ तो कांग्रेस का भी काफी दिग्गज नेता खड़े हैं चुनाव में। ऐसे खड़े तो हैं जी, पर मतलब सबको जो मतलब मिलने वाली, सबको चाहने वाली एक यही है, अनीता डूल। हाँ जी। अच्छा, अरे इस बार राज्य मंत्री कमलेश डांडा क्या लग गया था ना मोल में? कमलेश डांडा तो जी बिल्कुल जीरो है, उन्हें तो कुछ करें राजौंद के अंदर, पूरा तो मतलब कि आज लोगों ने आके देखे ही नहीं, बनकर बोर्ड का बड़ा बड़ियों को नहीं, बनकर वो यहाँ बड़ियों नहीं जी। ठीक है।